इस तपती गर्मी में अब सांसद सुधाकर सिंह किसानों के मुद्दे को लेकर फिर से सामने आए हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सुधाकर जी, बिजली पानी को लेकर फिर से आप सवाल उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बेहद ज्वलंत सवाल है। खबरों के हिसाब से अभी तक तो मैं मानता था कि गांव में ही बिजली की कटौती हो रही है, नहरों में पानी नहीं दिए गए, लेकिन अब तो खबर शहरों तक आ गया कि शहरों में भी बिजली कटौती हो रही है और पानी का पीने का संकट पैदा हुआ है। ये दुखद बात है कि जब हमारे रिजर्वायर में, डैम में पानी उपलब्ध हो और उस समय पानी का इस्तेमाल हम खेती और पीने के लिए न कर करके मौन साधे हुए हैं सरकार में, इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकता। बिजली का जो ग्रिड है लगा हुआ किसानों के लिए, फीडर, दुर्भाग्य से बिहार सरकार ने एक चिट्ठी के जरिए कह दिया है कि 8 घंटे ही बिजली किसानों को दी जाएगी। वो लोग जिन लोगों ने कहा था कि एक देश दो विधान नहीं चलेगा, तो यहाँ किसानों के लिए अलग विधान, देश के उद्योगपतियों के लिए अलग विधान, यह चरित्र है नीतीश कुमार और मोदी का, ये जो बिहार में दिखाई दे रहा है। आप गांव के स्तर पर पता कर लीजिए। आप कृषि मंत्री भी रहे हैं, अधिकारियों को आपने पत्र लिखा है इस मामले पर? मैंने 4 दिन से सबको टेलीफोन किया है, क्योंकि मैं क्षेत्र में था और अभी चुनाव में 3-4 दिन 8 दिन पहले ही हुआ है। भीड़ भाड़ के चलते मैं बैठ के पत्र नहीं लिख पाया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं पत्र भी जा रहा हूं लेकर उनको देने के लिए। और 8 घंटा से 16 घंटा बिजली हो या उपलब्धता के आधार पर बिजली हो, ये तो विधानसभा में भी मेरे सवाल हैं और कम से कम आधा दर्जन बार पत्र लिखा जा चुका है। मैं इस पर फिर रिमाइंडर दूंगा सरकार को। क्या कर रहे हैं अधिकारी, कुछ पता चला आपको? अधिकारी तो अभी तक कोई काम नहीं किए। अगर अधिकारी काम किए होते, जब हम 1 सप्ताह से सभी अधिकारियों को मैंने टेलीफोन से सूचित किया कि खेतों में, नहरों में पानी नहीं आने से खेती का समय बीतता जा रहा है, नुकसान हो रहा है, तभी आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आप लोग के जरिए इस सरकार तक बात पहुंचाने का काम किया। क्या लगता है नीतीश कुमार आपकी मामले को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि आप पहले भी कृषि मंत्री रहे हैं, आपकी बातों को नहीं सुना जाता था, जिसके कारण देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात को गंभीरता से लेगी। अगर नहीं लेगी तो इसके हम लोग सदन में भी सवाल उठाएंगे, इस पार्लियामेंट के भीतर। उसके बाद ज़रूरत पड़ा हुआ तो सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन गूंगी बहरी को, सहकारों को सुनवाना हमारा काम है विपक्ष के रूप में। एक सवाल ये भी है कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि 10-11 महीने ही सरकार चलेगी। देखिए, देश का जो जनादेश है वो एनडीए के खिलाफ जनादेश है। उनको तो केवल इतनी सीटों तक इसलिए पहुंच गए कि देश के मीडिया के 90% घराने 400 पार के नारे में सहमति व्यक्त कर दिया। अगर मीडिया के लोगों ने सहमति नहीं व्यक्त किया होता, वास्तविक रूप से बता दिया होता कि ये 300 से नीचे है, तो देश की जनता इनको 200 से नीचे ले गई होती। फ्लोटिंग वोट मीडिया और देश के कारोबारियों के प्रभाव से उनके हाथ में गए हैं। ये सरकार कैसे चलेगी? ये अल्पमत की सरकार है। सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कभी समन्वय नहीं रहा। उनको समान रूप से भाई जैसा सम्मान नहीं देते। ये गुलाम जैसा अपने क्षेत्रीय दलों को रखने का काम जो किया है, तो निश्चित तौर पे सरकार स्टेबल सरकार नहीं है। उस संदर्भ में इस बात को देखा जाना चाहिए। जो हमने समय मुकर्रर किया है, आप देखेंगे कि वह बात सही है। आपको नहीं लगता नीतीश कुमार की अहम भूमिका है इस सरकार में और वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते? नीतीश कुमार जी सहित कई ऐसे दल हैं एनडीए में जिनके रहमो करम पर ये देश की सरकार चल रही है। उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं है देश के प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का। आपने देखा भी होगा मंत्रिमंडल के निर्माण में और बंटवारे में भी। तो यह स्वाभाविक है कि वो ये पुराने ढर्रे से चलना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और पुराने ढर्रे से देश नहीं चलना चाहता। देश ने जनादेश दिया है कि सर्वानुमति ढूंढना आपका सबसे जरूरी काम है। आप एक तरफा सरकार नहीं चला सकते। लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी साफ कह दिया था कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो पहले कुछ करके आए थे वो आने वाले समय में नहीं आने वाले हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में मीडिया में बैठे हुए लोग दावा के साथ कह सकते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा राजनीति में। मैं एक ही बात जानता हूं कि नीतीश कुमार का कोई भी कदम सत्ता के करीब जाता है, वो कभी विपक्ष की राजनीति
और मुद्दों की राजनीति उन्होंने नहीं किया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल आज इसलिए नहीं विपक्ष में है कि हम कमज़ोर हैं, छोटा दल हैं। हमने इसलिए आज सत्ता से बाहर हैं कि हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। सत्ता की राजनीति करें तो हम लोग भी गठबंधन कर सकते हैं, देश में, बिहार में भी कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल में यही जमीन आसमान का फ़र्क है कि मुद्दे अगर सही नहीं है तो हम कोई भी उस तरह की सरकार को नहीं चलाते। एक आखिरी सवाल, आरजेडी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के नेता कौन बनेंगे आप? उसके लिए काफ़ी हम लोग 4 लोग जीते हैं और हमारे राज्यसभा में भी करीब 6 लोग थे, जो एक घट जाएंगे, 5 हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं कि कौन नेता रहेगा, और किसी भी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करता है कि कौन नेता रहेगा संसदीय दल। लेकिन योग्य उम्मीदवार होना चाहिए। अब तो देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी में संसदीय बोर्ड के बिना बैठक का देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो इस तरह का तो चलन उम्मीद नहीं करते थे हम लोग कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में होगा। एक उसका कोरम है कि उसकी संसदीय बोर्ड बैठती है, उसके संसदीय दल का एक अलग बैठक होती है, और इन पर विचार विमर्श के बाद नेतृत्व का चयन होता है। राष्ट्रीय जनता दल एक लोकतांत्रिक पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विचार विमर्श करके जो भी निर्णय लेंगे वो पार्टी के लिए, सभी लोग के लिए सम्मान रहा है। आपको मौका मिलेगा तो बनेंगे आप? मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली कि मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है। हम एक कानून बनाने वाले देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्थान के एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो 140 करोड़ आबादी में से मात्र 543 लोग। ये साधारण पद नहीं है लोकतंत्र के लिए। बाकी तो एक सुविधा के हिसाब से पदों का सृजन होता रहता है, लेकिन जो वास्तविक जो ताकत है वो सदस्य के पास, संसद सदस्य के पास होता है, जो मुझे हासिल है।